ऐसा समझ लो, उदाहरण दे दूं ताकि समझ में जाए। तुम्हारा 5 किलो पुण्य का उदय आना था, वास्तव में आना था उदाहरण के लिए, और तुमने आर्त रोध ध्यान करके उसी पुण्य की चिंता कर करके वो पुण्य 50 ग्राम बचा। ये तुम्हारे आर्त रोध ध्यान का फल है। जी 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 बिल्कुल। कभी जी बहुत महिलाएं जल्दी रोने लगती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में इष्टनिष्ट बुद्धि करती हैं। कर्म बिल्कुल, इससे क्या होता है, कर्म प्रकृतियाँ हीन होती चली पुण्य की, और पाप की प्रकृतियाँ बलवान होती चली जाती है। ये आर्तरोध ध्यान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपन को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? ये अपन को सर्वज्ञ देव मिल गए ना, वीतराग की वाणी मिल गई ना, अपन को क्या चिंता करना, अपन को निर्णय होना चाहिए। अरे एक गरीब मजदूर जिसके कल खाने को नहीं है, जिसके कल का सोने का ठिकाना नहीं है, और बच्चे उस पे चार, ऐसी बात नहीं है कि बच्चे भी नहीं है। बोलो, मैं कल यहाँ जा रहा था, तो एक खेल दिखाने वाला अपनी लड़की को ऐसा खंबा लगा रखा था उसने, और उस बेचारी की 10-12 साल की बच्ची हो गई, वो बेचारी डंडा लेके उस पर चला रहा था। समझ में आया? मैं तो देखता हूँ ना, तो मुझे तो बड़ा भाव आता है, मैं खड़े होकर जरूर देखता हूँ इन बच्चों को, देखो कैसे। अब देखो, और उससे जाके बात करो कि कहाँ रहते हो, कहाँ घर है तुम्हारा, कहता कहीं नहीं, बस जहाँ रात जगह मिलती तो फुटपाथ पे सो जाते हैं, दिन भर खेल दिखाते हैं। अब उसके चेहरे को देखो आप, मस्त है, हंस रहा है, खुश है, स्वीकार है कि क्यों तुम्हें दुख नहीं होता, तुम आकुलता नहीं करते, परेशान नहीं होते, कल की नहीं सोचते। कहता क्या सोचना, अब भगवान ने यही लिखा है, उसे भगवान की लिखी हुई पे भरोसा है, हमें नहीं है। जबकि सुनो, उसका लिखा हुआ झूठा है। क्यों? कि वो सर्वज्ञ देव के भरोसे नहीं है, वो तो रागी देसी देवताओं के भरोसे। हमें तो सर्वज्ञ देव मिल गए, केवल ज्ञानी परमात्मा मिल गए, हम इन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ा, राजेश जी, बड़ा गजब विडंबना ही है, विडंबना है। तो तुम आज देखो, जितने जे वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं, क्या बोलते थे, ओल्ड एज होम क्या बोलते हैं आजकल, हैं, वहां तुम जाओगे तो सब संपन्न परिवारों के माँ बाप हैं, गरीबों का एक भी नहीं है। गजब की बात है, होने तो चाहिए गरीबों के ना, माँ बाप किसके होने चाहिए, गरीबों के होने चाहिए कि अमीरों के होने चाहिए? तुमसे ही पूछता हूँ भाई, जिसके बेचारे के रोटी नहीं है खिलाने को, वो अपने माँ बाप को आश्रम में छोड़ गया, तो बात समझ में आती है। उल्टा जिनकी कोठियां बनी है, जिनके सब कुछ है, बच्चे बेचारे वृद्धाश्रम में रह रहे। तो ये कैसी दुनिया है, ये क्या सिस्टम है? ये दुनिया ऐसी है कि तुमने बच्चों को जितना मुँह से पाला, और जितना नाजुक तरीके से पाला, और जितना उनका ध्यान रखा, उतनी ही वैल्यू तुम्हारी कम, कुछ काम के नहीं तुम, क्योंकि तुमने सारा पुण्य बच्चे ही में खर्च कर लिया, मुँह में ही खर्च कर लिया। और ये तुम देखो, जाट गुर्जर या अन्य जाति के, पता है अपने बच्चों से कैसे बोलते थे, सुन दबा के धर दूंगा ये उठा के, तो ढंग से बोलते ही नहीं वे शुरू से। समझ आए क्या कर रहा था? इतने डरते हैं अपने माँ बाप से, वे इतनी इज्जत करते हैं, नहीं समझ में आया? और वो बड़ी सुनते हैं, और बुढ़ापे तक सेवा करते हैं। और यहाँ पे अपने जैनी या जो भी है, अच्छे परिवार के लोग अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, सब कुछ भेजते हैं, पैसा देते हैं, बढ़िया व्यवस्था बनाते हैं, खूब शादी विवाह करते हैं, सारी जिम्मेदारी निभाते हैं, और भाई बच्चे कोई वैल्यू नहीं करते। गजब का सिस्टम है भाई। और देख लेना आके खोल के, जितना तुम्हें देखना हो तुम देख लेना, कोई चिंता नहीं करते भैया। तो फिर हम क्या करें? अरे तुम भी इतनी चिंता मत करो संयोगों की, और फिर इसलिए तुम्हें ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि मोह तुमने ज़्यादा पाला। अगर मोह कम पालोगे और कल के दिन वो तुम्हारी सेवा नहीं करेगा, तो तुम्हें दुख तो नहीं होगा, मरोगे तो नहीं आकुलता में। तो थोड़ा सा अपने को अनादि अनंत देखो। क्या देखो? कि मैं एक भैया, ये वर्तमान पुण्य पाप से मेरा भला बुरा होने वाला नहीं है। क्या एक बात बताओ, मेरा भी बहुत पुण्य का उदय आ जाए और मैं सुपरस्टार बन जाऊं, मैं एरोप्लेन मेरे घर में लग जाए, सब कुछ हो जाए, कितने दिन? प्रश्न एक किया करो, कितने दिन चलेगा ये देह कितने दिन टिकेगी? बोलो तो 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, बस खत्म। अब विचार करो, 40 वर्ष के बाद मुझे तो रहना है, मुझे रहना है कि मैं भी मर जाऊंगा? मुझे तो रहना है, और ये पुण्य का उदय तो चला जाएगा। भरत जी चक्रवर्ती जो होते हैं,
कई एक चक्रवर्ती 7वें नरक में भी गए ना, शुभोम चक्रवर्ती है। तो शुभोम चक्रवर्ती जब चक्रवर्ती था तब कैसा लग रहा होगा, और जब 7वें नरक में पड़ा तब कैसा लग रहा होगा। तो यहाँ इतना पुण्य का उदय, कितना पुण्य का उदय, और 7वें नरक में क्या हालत है। तो आचार्य कहते भाई तुम ये पुण्य के गीत क्यों गाते हो, ये पुण्य तुम्हें क्या देगा, इस पुण्य से क्या मिला, ये पुण्य पुण्य पुण्य। अरे पुण्य का उदय भी ज़्यादा दिन सुखी रख नहीं सकता, और पाप का उदय ज़्यादा दिन दुखी नहीं रख सकता, क्योंकि ये तो बदलते रहते, यही संसार का स्वरूप है। कभी धूप है कभी छाया है, इसमें क्या राग द्वेष करना। फिर क्या करें कि वेद ज्ञान करो, आत्मा का ध्यान करो, त्रिकाली ध्रुव की श्रद्धा करो, सर्वज्ञ देव पे भरोसा करो। जो जो देखी वीत राग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कुछ ही नहीं होत, काहे होत अधीरा रे। अधीर होने की जरूरत नहीं, आकुलित व्याकुलित होने की जरूरत नहीं है। जैसा जो होना है वो अनंत काल पहले निश्चित है। तुम शांत होकर आत्मा का ध्यान करो, निर्विकल्प आत्मानुभूति का पुरुषार्थ करो, कुछ संसार की चिंता मत करो, कुछ संसार का चिंतन मत करो। इस संसार में तुम्हारी चिंता से, तुम्हारे चिंतन से केवल तुम्हें आर्त रौद्र ध्यान होता है, जिससे कर्म बंधन होता है, और संसार के एक उद्गल परमाणु में भी रंच मात्र कोई चेंज नहीं होता। ऐसी श्रद्धा के साथ इस आर्त रौद्र ध्यान को छोड़ो और धर्म ध्यान में लगो।